श्री सदानंद जी सरस्वती महाराज, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। निश्चित ही ये बड़ा शोक का समय है, लेकिन आपको एक नई पदवी मिली है, नई उपाधि मिली है, किस प्रकार की जिम्मेदारियों को देख पा रहे हैं आप? इन आचार्य पदों का उद्देश्य हुआ करता है कि जिस धर्म यानी हिंदू धर्म, सनातन धर्म के जो आचार्य हैं, उनमें 4 शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर जी भी हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, और जितने भी आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हैं, वैष्णव संप्रदाय में भी आचार्यों की परंपरा है। इन आचार्यों का दायित्व होता है कि समाज को, देशवासियों को धर्म के मार्ग पर चलाना, सन्मार्ग पर चलाने का एक उद्देश्य होता है। मनुष्य भटक जाता है, संसार में आता है तो भटक जाता है कि हम क्या करें क्या ना करें। कोष्ठी धर्मः कथम सह प्राप्यते किम तत्स्वरूपम, धर्म के बिना कोई मानव अपनी उन्नति कर सकता है क्या? आप देखिए, एक बात का विचार कर लें। बहुत बड़ी बात छोटे शब्दों में कह रहे हैं हम कि निर्धन व्यक्ति दुखी है इसलिए क्योंकि धन नहीं है, तो धनी क्यों दुखी है? प्रश्न बनता है। इसलिए यह जानना है कि सुख कैसे प्राप्त होता है, तो सुख प्राप्ति के लिए धर्म का आश्रय लेना ही पड़ेगा। धर्म को जानने के लिए धर्माचार्य चाहिए। सारे सदग्रंथ, इतने ग्रंथ आप देख रहे हैं सामने, ये तो पढ़ नहीं पाते हैं लोग। तो हमारी भारतीय संस्कृति में संत, पंथ और ग्रंथ, इन तीनों का अनुकरण करके हम अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। इसके लिए आचार्य परंपरा है। शंकराचार्य जी भगवान ने विधर्मियों ने जिस समय बौद्धिक आक्रमण किया था, उस समय भगवत पादाब्ज शंकर ने आज से 2500 साल पहले अवतार लेकर के और इस देश में बुद्धि के बल पर, शास्त्रार्थ के बल पर, अपने प्रभाव पर, तपस्या के बल पर 72 मतों का खंडन किया और 72 मतों का खंडन करके सनातन धर्म का मंडन कर दिया। ये आद्य शंकराचार्य का कार्य है। उसी परंपरा में हम लोग हैं। उसी परंपरा में हमारे गुरुजी 2 पीठ के शंकराचार्य हुए। तो उसी गुरुजी के आदेश, उपदेश, भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जी की इच्छा, और उन्होंने जो मठामनाय महानुशासन में नियमावली बनाई हुई है, उसका पालन करते हुए आप सबके साथ में पूरे देश को मानव धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू किसे कहते हैं, कौन हिंदू है, और हिंदुत्व क्या है, हिंदू और हिंदुत्व। तो हिंदुत्व के बिना हिंदू की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इन सब बातों पर प्रकाश डालने के लिए ही आचार्य पद हुआ करते हैं। जी निश्चित ही, लेकिन वर्तमान भारत की अगर हम बात करें तो धर्म जोड़ने की बात करता है, लेकिन जिस प्रकार से टूट रहा है देश, या जो कहा जा रहा है, क्या लगता है आपको? कुछ लोग हैं जो तोड़ने का प्रयास करते हैं अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, या राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, या आर्थिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस तरह का प्रोपोगंडा करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। सफल नहीं होते हैं। समय बदलता रहता है और समय आता है। जो समय था वो आज नहीं है, आज का समय कल नहीं रहेगा। इसलिए हमें अगर धर्म का ज्ञान है, धर्म ज्ञान यदि हमको है, तो हम किसी के षड्यंत्र में नहीं फंस सकते हैं। अगर हमें अज्ञान है तो सामने की कही हुई बात बिना विचारे मान लेंगे। इसलिए धर्माचार्यों का प्रथम कार्य यह है कि मनुष्यों में, लोगों में बौद्धिक योग्यता स्थापित करना। बौद्धिक योग्यता की स्थापना यहाँ होनी चाहिए, और यह काम केवल मनुष्य कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए भटके हुए मनुष्यों को सन्मार्ग पर लाने के लिए आचार्य पद की परंपरा भगवत पादाब्ज शंकराचार्य ने प्रारंभ की कि मेरे जाने के बाद भी ये मठ हमेशा धर्म का उपदेश करते रहे। इसलिए उन्होंने आचार्य परंपरा प्रारंभ की, जो आज तक चल रही है। इस वर्तमान परिदृश्य में शंकराचार्य जी की क्या भूमिका रहेगी? यही तो सबसे बड़ी भूमिका है, धर्म का उपदेश, लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाना। धर्म की जो क्षति हो रही है, जो विधर्मी लोग आक्रमण कर रहे हैं, मिशनरियाँ आकर के जो हिंदू धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ धर्म के संबंध में लोग वितंडा खड़ा करके वाद प्रवाद करते हैं, उनको उत्तर देना और जिज्ञासा को शांत करना हमारी वैदिक परंपरा का जो सनातनी ये